महाराज जी के सत्संग सुनने के शुरुआत जो पहले दिन से हुई थी, उसी दिन से चेंजेस चालू हो जाते हैं। अगर आप दिल से सुन रहे हैं, उनके हर एक वाक्य को आप समझ रहे हैं, और तो फिर आपको चेंजेस तुरंत ऑटोमेटिकली दिखने चालू हो जाते हैं। और मैं एक सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो इनके विचार हैं, जो इनकी सत्संग हैं, आप उसको सुने और उसमें से जो भी आपको चीज़ें समझ में आए, कुछ नहीं तो आप 2-4% इनको फॉलो करें, उस विचार को अपने अंदर लाएं और दूसरों को अंदर डालें। जो आज के यूथ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्पिरिचुअलिज्म की, उस चीज़ को लेके जो बहुत प्रेरित करते हैं युवाओं को कि आपको स्पिरिचुअल होना ही चाहिए, अदरवाइज़ आप एक अच्छी लाइफ नहीं जी सकते। ये सब मतलब जीवन है, तो मतलब कब अंत हो जाएगा जीवन का कोई नहीं जानता है। तो जब तक जिंदा हैं, जब तक हम राधा राधा भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उच्चारण कर सके जीवा से। महाराज जी को जब मैंने सुना तो पहली बार उनको सुन के यही अच्छा लगा कि मतलब बिल्कुल सटीक बात कहते हैं। ये नहीं कहते कि आप ये करिए तो ये हो जाएगा, ये करिए तो ये हो जाएगा। आपके जीवन में जो चाहिए आपको बेसिक, जो आपको इम्प्लीमेंट करना है, जिससे आपका जीवन सरल बन सकता है, भगवत मार्ग में चलने में आपको सहजता हो सकती है, महाराज जी वो बातें बताते। राधे 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 राधे। कहाँ से आए बाबा? महाराज मैं बुलंदशहर यूपी से आया हूँ। महाराज जी का सत्संग सुनते हुए आपको कितना टाइम हो गया? महाराज जी का सत्संग मुझे लगभग 6 महीने हो गए जी। मेरे घर में पूरे परिवार में 6 महीने से हर समय टीवी पर गुरु महाराज जी का ही कुछ न कुछ चलता रहता है हर समय। और मेरी मिसेज और मैं तो अगर मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ बुलंदशहर में, सब लोग मुझे लगभग जानते हैं। बुलंदशहर के अंदर 15 नंबर के नाम से मुझे जानते हैं। तो मैं 6 महीने पहले आया था अपने परिवार को लेकर के। यहाँ तो मैं आता रहता हूँ, लेकिन परिवार को लेकर आया तो गुरु महाराज जी के दर्शन मिले मुझे सड़क पर खड़े होकर के। तो सच तो यह है कि मुझ में बहुत विकार थे मेरे अंदर। तो जो मैं शाम को ड्रिंक भी करता था, जो बात सच है। तो मैं जिस दिन से महाराज जी को देखना है उस दिन मैंने नहीं पी, और उस दिन के बाद में मैं आज तक मैंने जीभ पे भी नहीं लाया, और मुझे मन ही नहीं करता। और आज दिल करता है मैं अब तक कहाँ अंधेरे में था। मेरी पश्चाताप कैसा हो, मैं गुरु महाराज जी के अभी 2-3 दिन यही हूँ और इनसे मिलना चाहता हूँ गुरु महाराज जी से। ये जो गलती हो गई उसका निवारण कैसा हो, सिर्फ मैं इसलिए यहाँ रुका। जैसा कि आपने बताया कि आप ड्रिंक भी पीते थे, काफ़ी गंदी हैबिट्स थी, लेकिन ये सब जो असंभव था वो संभव हो गया पूज्य महाराज जी के सत्संग के माध्यम से। बिल्कुल हो गया जी, बिल्कुल हो गया। मैं अभी तक गुरु जी को मैंने दूर से देखा है, नज़र से नज़र तो मिली है, पहले ही दिन मिल गई थी गुरु महाराज जी की नज़र से नज़र, लेकिन उन नज़र का उन्होंने मुझे देखा ना देखा, लेकिन मैंने उनको अच्छी तरीके से देखा। तो उसी समय से मेरा बिल्कुल जीवन परिवर्तन हो गया है। मैं अपना पूरा जीवन गुरु महाराज के चरणों में, सच तो ये मैं यहीं रह करके बिताना चाहता हूँ। अब आगे गुरु महाराज की इच्छा, अभी मुझे दीक्षा नहीं मिली है, पूरी कोशिश करूँगा मैं दीक्षा भी लूँ, क्योंकि घर का भरण पोषण मेरे उससे है, तो उस तरीके का नहीं कर पाऊँ। भजन भी कम ही कर पाते हैं हम लोग थोड़ा। जब आपने पहली बार महाराज जी के दर्शन किए तो आपको कैसा लगा उस टाइम? बहुत आनंदित, बहुत आनंदित। सच लगा जैसे एक प्राण अपने शरीर में पड़े हैं आज। पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा जन्म हुआ है। सच तो ये। अच्छा, मतलब कि पूज्य महाराज जी के जब पहली बार आपने दर्शन किए तब उस टाइम से आपका पहला जन्म हुआ? मतलब मुझे तो ऐसा लगा, मेरे जीवन का तो मुझे तो ऐसा लगा कि शायद मेरा जन्म अभी हुआ है। जो अब से पहले था मैं कहीं नरक में पड़ा हुआ था, मुझसे बहुत भूल हुई है। जैसा कि आपको टोकन भी मिल गया है, अभी सत्संग में महाराज जी के समक्ष 2 घंटे आप बैठेंगे, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत आनंदित, बहुत आनंदित। बहुत आनंदित।
मैं परसों से आया हुआ हूँ। कल भी गुरु महाराज का आदेश हो गया, मुझ पर टोकन नहीं था, मैंने कीर्तन में बुला लिया महाराज जी ने। मैंने यहाँ बैठा था, मैं बाहर, मैं ये कह रहा था, मैं महाराज जी मैं यहाँ आया हूँ, कम से कम कुछ अंदर तो दिखाओ। तुरंत एक गुरु महाराज थे बाहर, अपने भाई बंद जो यहाँ सेवा भाव करते हैं, उन्होंने कहा कितने हो? मैं बोला हमारी पत्नी है। बोले आप बैठे रहिए, आपको हम भेज देंगे। अच्छा। हाँ, मैंने मांगा गुरुजी से, गुरुजी मुझे अंदर तो बुला लो। कल तुरंत बुला लिया और तुरंत मुझे अंदर गुरुजी के दर्शन में मिले। जी, मतलब कि आपके पास टोकन भी नहीं था, कुछ नहीं और कुछ नहीं था, और आपने किसी से कहा नहीं, बस अंदर से ही कहा कि गुरुदेव भगवान। बैठे बैठे यहाँ कुर्सी पे बैठा था, मेरे घुटनों में थोड़ा दर्द रहता है, तो मैंने यहाँ गाड़ी से आगे जो वहाँ कुर्सियाँ थी वहाँ बैठे बैठे कहा, मैंने गुरुजी कम से कम जब मैं यहाँ आया हूँ तब मुझे दर्शन तो दे दो, अंदर तो बुला लो, अपने पास तो बुला लो। फिर गुरुदेव भगवान ने बुला लिया। तुरंत भाई साहब तुरंत वायरलेस आ गया। अच्छा। तुरंत वायरलेस आ गया। संत महाराज बोले कि अरे आप यहाँ बैठे हो, चलो अभी तुम्हें भेजते हैं। अच्छा। हाँ, तुरंत 2 मिनट के अंदर अंदर। ठीक बाबा, मुझे राधे राधे। गुरुजी से यही कहना है, हे मेरे प्रभु मुझे अपनी शरणागत में ले लीजिएगा, बस यही मेरी तमन्ना आखिरी। जय श्री राधे। राधे राधे भैया, कहाँ से आए आप? मैं गुना से आया हूँ, गुना एमपी से। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पे? मैं मतलब रहता तो इंदौर में हूँ, क्लेट की कोचिंग कर रहा हूँ अभी मेरा एग्ज़ाम भी हुआ है और अच्छी रैंक भी मिली है महाराज जी की कृपा से। हाँ, तो आप जैसे बताया आप स्टूडेंट हैं, तो महाराज जी को कब से सुन रहे हैं? महाराज जी को मैं पिछले साल से सुन रहा हूँ, 2022 से। हाँ। तो 1 आध साल आपको सुनते सुनते हो गया, तो आपके दैनिक दिनचर्या में पहले में अभी में क्या परिवर्तन हुआ है? बहुत परिवर्तन आया है कि जैसे कि मैं कभी सुबह नहीं उठ पाता था जल्दी, मतलब तो महाराज जी का जब से सत्संग सुनाया पूरी दिनचर्या चेंज हो गई। मतलब सुबह जल्दी उठने लगा और नाम जप भी होने लगा और मतलब रेगुलरिटी आ गई, मतलब उसमें जो अपनी दिनचर्या है ना बहुत ही अच्छी हुई, ऐसा अच्छा है। तो महाराज जी को सबसे पहले जब आपने सुना था तो ऐसी महाराज जी की कौन सी बातें थी जो आपको जीवन में परिवर्तन लाई और आप और रुझान बढ़ता गया, रोज सुनने लगे आप, तो ऐसी कौन सी बातें थी? महाराज जी की जो बातें हैं ना, कर्म करो, अपना खुद का देखो, दूसरों का मत देखो, वो बहुत अच्छी बात है, वो मैंने अप्लाई करी। और हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखो, मतलब नेगेटिव पे ध्यान ही मत दो। ऐसे बहुत सारी नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है, तो अपन को पॉजिटिव पे फोकस करना है, ना कि नेगेटिव पे करना है। ये बहुत अच्छी बात है और इससे हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है और नाम जप करते रहिए, बस सब होता है। महाराज के विद्यार्थी जीवन में ऐसी कौन सी बातें महाराज जी की हैं जो आपके जीवन में फ़र्क लाई हो पहले से? जब से मैं सत्संग सुन रहा हूँ ना, मेरी पढ़ाई में मतलब एकाग्रता बढ़ गई है। मतलब ऐसे महाराज जी बोलते हैं ना, अपना कर्म करो, तो उसमें मतलब इंटरेस्ट आने लगा मुझे नई नई चीज़ें पढ़ने में, खोजने में, और महाराज जी की कुछ बुक हैं उनको पढ़ने में मतलब बहुत अच्छा लगने लगा पढ़ने में। पहले मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ता था, पर अब मेरी अंदर से मतलब जागृत हुई है कोई जो, बहुत अच्छा मन लगने लगा पढ़ाई में और सब कुछ अच्छी लगने लगा, मतलब पॉजिटिव। महाराज जी का प्रत्यक्ष में जब आपने दर्शन किया था सबसे सर्वप्रथम, तो तब आपका क्या अनुभव था उनको देखकर? नहीं, मेरे आंसू आ गए थे। मैंने कल ही किया था महाराज जी का दर्शन पहली बार, मतलब देख के एकदम से क्या ही हो गया, मतलब आंसू आ गए मुझे। तो भी मैंने एक साइड से किया था दर्शन, पूरा फेस तो मैंने देख ही नहीं पाया था। बहुत अच्छे दर्शन थे। अभी क्या एक्साइटमेंट है अंदर? आप बैठने जा रहे हैं, 2 घंटे महाराज जी आपके सामने होंगे। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, मतलब ऐसा लग रहा है भगवान से मिलने जा रहे हैं। बहुत कृपा है गुरुदेव की। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। सही। राधे राधे भैया। राधे राधे गुरु जी। कहाँ से आए आप? मैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आया हूँ। अच्छा। तो पूज्य महाराज जी का सत्संग सुनते हुए आपको कितना टाइम हो गया? मुझे भी पूज्य महाराज जी का सत्संग सुनते हुए 1 साल हो गए हैं। 1 साल। 1 साल। 1 साल में, इस 1 साल में कुछ चेंजेस आए महाराज जी के सत्संग के माध्यम से? महाराज जी के सत्संग सुनने के शुरुआत जो पहले दिन से हुई थी, उसी दिन से चेंजेस चालू हो जाते हैं। अच्छा। अगर आप दिल से सुन रहे हैं, उनके हर एक वाक्य को आप समझ रहे हैं, और तो फिर आपको चेंजेस तुरंत ऑटोमेटिकली दिखने चालू हो जाते हैं।
तो आप में क्या क्या चेंजेस आए हैं पूज्य महाराज जी के सत्संग के माध्यम से? पूज्य महाराज जी के सत्संग से एक ही है कि जो सबसे बड़ा परिवर्तन हमारे अंदर वो कि जहाँ हमारी दुर्बलताएं थी वहाँ से हम सबल होने शुरू हो गए हैं। जैसे वो चारित्रिक हो या फिर किसी भी प्रकार की हो, वो किसी भी आपके किसी भी मार्ग की हो, तो वहाँ से जहाँ से आपकी दुर्बलताएं होती हैं वहाँ से आपको सबल होने की ताकत मिलने लगती है पूज्य महाराज जी के वाक्यों से और उनके वाक्यों का अनुसरण करने से। तो आपके थिंकिंग प्रोसेस में या आपके लाइफ स्टाइल में, डेली रूटीन में कुछ चेंजेस आए हों या कुछ बैड हैबिट्स हों जो पहले आप करते हों फिर महाराज जी के सत्संग के बाद छोड़ दिए हों? हम बैड हैबिट्स थी कभी कभी, जैसे कि नॉनवेज लेना या फिर अल्कोहलिक होना ओकेजनली, वो सब मैंने कम कर दिया है। अब उसके बाद और जो भी हैं कि जो चारित्रिक थोड़ी दुर्बलताएं होती हैं ना, मन भटकता है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं। जब आप पूज्य महाराज जी का फर्स्ट टाइम सत्संग सुने थे, जो फर्स्ट वीडियो थी वो कौन सी वीडियो थी या ऐसा क्या वाक्य थे महाराज जी का जो आपको हिट किया? हाँ, मैं शुरू से ही, मैं बचपन से ही जब से मैं जानने लायक हुआ, अपने इष्ट देव के प्रति जागरूक हुआ या फिर मुझे धर्म के प्रति आस्था हुई, तो मैं शुरू से सुख दुख में हमेशा शंकर भगवान का नाम लेता था। तो शंकर भगवान के सत्संग में यूट्यूब पे ढूंढता रहता था। तो यूट्यूब पे जो शंकर भगवान के सत्संग होते थे तो उनको मैं लाइक करता था, फॉलो करता था, उन पर समय देता था, सुनता था। फिर मुझे अचानक महाराज जी के शॉर्ट वीडियो दिखने लगे, तो फिर महाराज जी के बोलने की जो शैली है, फिर उनका आकर्षण, उनकी आवाज़, तो उसके प्रति मैं धीरे धीरे आकर्षण बढ़ता गया और मैं महाराज जी की तरफ घूमता गया। वैसे महाराज जी ने बताया कि आप जिस भी इष्ट देव को मानते हो, वो चाहे हरि हो, चाहे शंकर हो, चाहे कृष्ण भगवान या राधा रानी, जो भी हैं सारे एक हैं। मैं आज भी नाम शंकर भगवान का ही लेता हूँ, लेकिन गुरु जी के सत्संग सुनता हूँ और विचार अपने परिवर्तित करता रहता हूँ। तो महाराज जी के दर्शन करने फर्स्ट टाइम आए हैं, किससे पहले भी आ चुके हैं? हाँ, ये पहली बार है। मैं किसी भी तीर्थ स्थान पे आज मैं पहली बार पहुंचा हूँ, अपने स्वेच्छा से या फिर यानी घर से अकेला निकलकर। उसके मतलब ये कि तीर्थ स्थान तो हम बच्चेपन से करते रहते हैं, कभी मम्मा के साथ, कभी पापा के साथ, या तो अभी जैसा कि आपको टोकन भी मिल गया है, अभी हॉल में बैठेंगे महाराज जी के समक्ष, तो कैसा प्रतीत हो रहा, कैसा अनुभव हो रहा? जैसे प्रभु मिल जाएंगे, जैसे प्रभु मिल जाएंगे। अब ये समझ लो कि जो मन में लालसा होती है कि हमारे प्रभु हमारे सामने हो, तो गुरुदेव के रूप में ये प्रभु ही है हमारे लिए। अच्छा। और मैं एक सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो इनके विचार हैं, जो इनकी सत्संग हैं, आप उसको सुने और उसमें से जो भी आपको चीज़ें समझ में आए, कुछ नहीं तो आप 2-4% इनको फॉलो करें, उस विचार को अपने अंदर लाएं और दूसरों के अंदर डालें। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे भैया। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। कहाँ से आप? दिल्ली से हैं। क्या करते दिल्ली में? दिल्ली में कपड़ों का काम है। तो महाराज जी को कब से सुन रहे हैं आप? महाराज जी को लगभग 6 महीने के करीब हो गए सुनते हुए। 6 महीने से दोस्त सुन रहे हैं। तो जीवन में क्या परिवर्तन है पहले और अब में? जो लोगों को देखने की भावनाएं थी, मतलब दिल्ली जैसे शहर में क्या होता है, अपने आप को आगे निकालना, अपने आप को आगे निकालना, ये सोचते थे हम। मगर वहाँ रहते हुए भी अब जो है ऐसा लगता है नहीं, सारा जीवन आनंद में है, सब कुछ अच्छा है, सारे लोग अच्छे हैं। जो नकारात्मक दिमाग के अंदर भावनाएं थी वो सारी एक साइड हो गई हैं। और जब से महाराज जी को सुना है तब से अपना ये टीका लगाना चालू किया है और पूरे दिन मतलब मन पूरा शांत रहता है। और जब भी सुनता हूँ बाबा जी के वचन तो मतलब ऐसा ही लगता है जैसे अंदर की आत्मा बोल रही है, ना कि कोई बाबा बोल रहे हैं। ऐसा लगता है अंदर की कोई सत्य आत्मा बोल रही है हमारे सामने, जो हमारे कानों में हमारे पड़ रही है, जो कि ऐसा कहीं भी अभी तक नहीं मिला है। बस राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी को सबसे पहले किस माध्यम से सुना था आपने? सोशल मीडिया के माध्यम से ही सुना था। और जैसे ही सुना था मतलब तो 1-2 बार ही सुनते सुनते थोड़ा थोड़ा प्रभावित होते गए, मगर 3-4 बातें जब धीरे धीरे उनके बारे में पता लगा, बाबा जी के बारे में पता लगा कि उनकी स्थिति कैसी है, कैसी थी और कैसे उन्होंने अपने आप को जो है एक साधु महात्मा के रूप में हम लोगों को इतना हमारे को ज्ञान देते आए हैं, तो उसके बाद जो भावनाएं हैं वो धीरे धीरे अपने आप बदलती चली गई। और जब से मैंने आना यहाँ पे चालू किया, आते हुए मेरे को कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मगर अब मन ऐसा करता है कि मैं होता तो दिल्ली में हूँ, मगर मन यही लगा रहता है कि जैसे मैं हूँ यहीं पे ही।
तो अब ऐसा लगा रहता है पूरा। महाराज जी की ऐसी कौन सी बातें थी स्टार्टिंग में जब आपने सुना तो आपको आकर्षित कर गई उनके तरफ? जैसे क्या था कि बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे दिल्ली में हम रहते हैं तो वही शहरी पूरा की पूरा वो है, खान पान सारा नकारात्मक वाला, उल्टा सीधा, पीने के लिए मांस मदिरा, ये सारी चीज़ें। तो उसके बारे में सबसे बड़ा ज्ञान मिला, और उसके बारे में ज्ञान मिलने के बाद में ये पता चला नहीं वाकई इन चीज़ों को जैसे हमने अब छोड़ दिया है तो हमारे अंदर जो प्रभाव है, बाकी जो दूसरे जने हैं उन लोग उन चीज़ों का सेवन करते हैं तो उनके अंदर क्या प्रभाव है, ये भी सामने के सामने जानने को समझने को मिलता है कि नहीं इस चीज़ का वाकई बहुत ज़्यादा महत्व है कि जो आप खा रहे हो उससे बहुत बड़ा वो मिलेगा। तो अभी उसके बाद थोड़ा सा ये कोशिश है कि खाना भी जितना खाया जाए वो सही से, और पहले क्या होता था कि ऐसे हिम्मत नहीं होती थी कि मैं कोई व्रत भी रख लूँ, मगर बाबा की कृपा से उसके बाद क्या है, मंगल और बृहस्पतिवार का हफ्ते में 2 दिन का अभी व्रत रखना चालू किया है। जब तक भगवान की इच्छा करेगी तब तक जो है चालू। महाराज जी को सबसे पहले आपने देखा था प्रत्यक्ष में, तो क्या एक्सपीरियंस था आपका? बस महाराज जी का ये मतलब ये लगता था कि बस किसी तरीके से चरणों का आशीर्वाद बाबा का मिल जाए। और मैं 2-4 बार आया दर्शन करे, 2-4 बार आके दर्शन करने के बाद में अंदर एक बार सत्संग में भी अंदर बैठने को मिला, तो उसके बाद से तो अब मन करता है कि हफ्ते में 1 चक्कर लगाऊं यहाँ पे। बाकी जैसा बाबा इच्छा करे वैसा। राधे राधे। राधे राधे राधे। हो गए। लास्ट टाइम पे जब वृंदावन आए थे तो उनके यहीं थे दर्शन किए थे, इसी यहीं पर थे। तो इन 7 महीने में आपके लाइफ में कुछ परिवर्तन? मेनली चेंजेस जो आए हैं, पहले जो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता था दूसरों के ऊपर, तो वो भाव में थोड़ा चेंज आया कि अब गुस्सा आसानी से नहीं आता, कोशिश करते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए। तो आप दिल्ली में क्या करते हो वहाँ पे? दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है। तो आपकी दिनचर्या में वहाँ पे क्या अंतर है आपके काम में, जो पहले था अभी है? दैनिक दिनचर्या रूटीन स्टार्ट होते हैं सुबह से, तो पहले वे में और अभी में कुछ डिफरेंसेस हैं? नहीं, पहले भी बिल्कुल ठीक थी, दिनचर्या को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही खाने पीने में कुछ थी, क्योंकि घर का माहौल पहले से ही भागवती है। अच्छा। तो महाराज जी को सबसे पहले जब आपने सुना था तो यूट्यूब के माध्यम से सुना था या इंस्टा पे कैसे सुना था? सबसे पहले तो यहीं से देखा था, लाइव दर्शन किए थे। उसके बाद फिर थोड़ा जैसे और जानने को मिला, फिर यूट्यूब वगैरह इन सब चीज़ों से। अब उनकी जो एकांतिक वार्तालाप है वो एक तरह से नियम सा बना हुआ है रोज़ का सुनने का। महाराज जी की ऐसी कौन सी बातें थी जो आपके जीवन में परिवर्तन करी या और आकर्षित होते गए आप दिन ब दिन? ऐसी तो ऑलमोस्ट सभी बातें थी जो आज के यूथ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्पिरिचुअलिज्म की। उस चीज़ को लेके जो बहुत प्रेरित करते हैं युवाओं को कि आपको स्पिरिचुअल होना ही चाहिए, अदरवाइज़ आप एक अच्छी लाइफ नहीं जी सकते। तो स्पिरिचुअलिटी को जो प्रमोट कर रहे हैं अमंग द यूथ, वो बहुत बेटर लगा। महाराज जी का सबसे पहले जो प्रत्यक्ष में आपने बताया यहीं से जैसे दर्शन किए थे आपने, तो उस समय आपका क्या अनुभव था? नहीं, वो तो दूर से दर्शन किए थे, तो एक मतलब अनुभव ऐसे तो वर्णन करना थोड़ा मुश्किल है, पर हाँ ये था कि एक संत हैं जो एक उस कोटि पे पहुँचे हुए हैं। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे तो संत ऐसे हैं जो एक्चुअल में संत हो रहे हैं, बट उनको देख के अनुभूति वैसी होती नहीं है। ठीक है, राधे राधे भैया। राधे राधे। हाँ राधे राधे। कहाँ से आए हैं आप? मैं बेंगलोर से आया हूँ। बेंगलोर से। महाराज जी का सत्संग सुनते हुए आपको कितना टाइम हो गया? 1 साल हो गया। 1 साल। हाँ। तो बेंगलोर में आप करते क्या हैं? मैं ड्राइवर का जॉब करता हूँ। क्या? ड्राइवर का। ओके। महाराज जी का सत्संग सुनते हुए आपको 1 साल हो गया, तो 1 साल में महाराज जी के सत्संग के माध्यम से आपकी लाइफ में चेंजेस भी आए होंगे, तो कुछ बता सकते हैं? हाँ, तो चेंजेस नाम जप में आया है। नाम जप में थोड़ा सा रुचि बढ़ता है कि ये सब मतलब जीवन है, तो मतलब कब अंत हो जाएगा जीवन का कोई नहीं जानता है। तो जब तक जिंदा हैं, जब तक हम राधा राधा भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उच्चारण कर सके जीवा से, जी। ये चेंजेस आया। और ब्रह्मचर्य पे ज़्यादा मतलब फोकस करते हैं प्रभु जी, तो ब्रह्मचर्य पे मतलब ज़्यादा मतलब हुआ। मतलब कि जो महाराज जी का सत्संग था उससे आपको ब्रह्मचर्य में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ पहले से। हाँ, और नाम जप में। नाम जप में। तो महाराज जी का जब आपने फर्स्ट टाइम सत्संग सुना था 1 साल पहले, जब फर्स्ट सत्संग आपने अटेंड किया, तो आपको उस टाइम कैसा फील हुआ? मतलब कि वो कौन सा सत्संग था जो आपको अंदर से हिट किया? हाँ, ब्रह्मचर्य वाला था और मतलब नाम जप पे ही था जी। हम्म। तो अभी इससे पहले वृंदावन आए थे? हाँ, इससे पहले 1 बार और आए थे। महाराज जी के दर्शन किए थे आपने? नहीं, पहले फर्स्ट टाइम दर्शन करेंगे? फर्स्ट बार अभी तो कर रहे कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है।
आनंद आ रहा है। राधे राधे प्रभु। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे। कहाँ से आए आप? रायपुर छत्तीसगढ़ शिमला से। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ इंजीनियरिंग का। महाराज जी को कब से सुन रहे हैं? महाराज जी को 5-6 महीने हो गए सुनते हुए तो जी। क्या जीवन में परिवर्तन आपके? जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। इससे पहले भी मैं अगस्त में आया था यहाँ पे, तब पहली बार महाराज जी का सत्संग सुनने का मौका मिला था। उस समय जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त चल रहा था, लेकिन जब से महाराज जी को सुना है, यहाँ सुनने के बाद 1 हफ्ते बिताया भी वृंदावन में, और उसके बाद से फिर ब्रह्मचर्य का पालन भी करने लग गया। उससे पहले उतना अच्छे से होता नहीं था, पालन करने लग गया। और बहुत सारी चीज़ें थी जो अच्छी नहीं चल रही थी लाइफ में, मतलब मेंटली स्ट्रेस और बहुत सारी चीज़ें थी, वो अब बहुत अच्छा चल रहा है। स्टूडेंट लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है, पढ़ाई में मन भी लगता है, बहुत अच्छा चल रहा है लाइफ जी। तो महाराज जी का सत्संग आप सुन रहे हैं 6 महीने से, तो सबसे पहले महाराज जी को आपने जब सुना था तो ऐसी कौन सी महाराज जी की बातें आपके जीवन में इतनी हिट कर गई जो आपका जीवन परिवर्तन, जैसे आप बता रहे हैं कि और आप और अच्छे से कर पा रहे हैं जो चीज़ें पहले नहीं कर पाते थे, तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी वो? मैं बचपन से ही अपने दादाजी के माध्यम से धार्मिक कार्यों में जुड़ा रहता था, लेकिन अभी जैसे कि मैं जो देखता हूँ कि आजकल जो सत्संग वगैरह होते हैं या कथाएं होती हैं, उसमें जो कथा का जो सार है वो बहुत कम दिखाई देता है। मतलब अदर चीज़ें, बहुत बातें ऐसी जो रहती हैं जो मतलब किसी काम की नहीं रहती। महाराज जी को जब मैंने सुना तो पहली बार उनको सुन के यही अच्छा लगा कि मतलब बिल्कुल सटीक बात कहते हैं। ये नहीं कहते कि आप ये करिए तो ये हो जाएगा, ये करिए तो ये हो जाएगा। आपके जीवन में जो चाहिए आपको बेसिक, जो आपको इम्प्लीमेंट करना है, जिससे आपका जीवन सरल बन सकता है, भगवत मार्ग में चलने में आपको सहजता हो सकती है, महाराज जी वो बातें बताते हैं। ऐसा कोई वो करने वाला काम नहीं है। और जब मैं पहली बार आया था यहाँ पे, जब मैंने महाराज जी को देखा था तो बिल्कुल गूज़बम्स आ गए थे। मैं मतलब वो चीज़ को बता ही नहीं सकता, एक्सप्रेस ही नहीं किया जा सकता कि उनको पहली बार देखने पे कैसा लगा था या सुनने पे कैसा लगा था। पर यही चीज़ उनकी अच्छी लगी कि कोई ऐसी इधर इधर की बात नहीं करते, बिल्कुल सही बात बताते हैं जो जीवन में सरलता से आपको भगवत मार्ग में ले जा सकती है। महाराज जी को किस माध्यम से सुना था सबसे पहले आपने, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे? पहली बार तो मैंने यूट्यूब पे ही सुना था, और मुझे पता भी नहीं था इंस्टाग्राम पे पेज है। मैं कल आ रहा था तो मेरा भाई चेक कर रहा था, तो उसने बताया भैया आपके लिए दुखद खबर है। मैं बोला क्या हो गया? बोला महाराज जी अब सुबह आएंगे नहीं पैदल चल के। मैं बोला कोई बात नहीं, सत्संग में बैठेंगे। जी हाँ। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? बैंगलोर से। बेंगलोर से। क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। महाराज जी का सत्संग सुनते हुए आपको कितना टाइम हो गया? 7 से 8 महीना हो गया। 7 से 8 महीने। तो लाइफ में कुछ चेंजेस भी आए होंगे पूज्य महाराज जी के सत्संग के माध्यम सारे चेंजेस आया है। जैसे कि मतलब दिनचर्या अभी तो 5 बजे स्टार्ट होता है, एंड नाम जप, एंड उसके बाद एक्चुअली मतलब प्राणायाम वगैरह ये करता हूँ। तो उसके बाद एक्चुअली लाइफ में थोड़ा पीस एंड काम आ गया है, जिसमें कि मेरे वर्क लाइफ बैलेंस में भी बहुत काफ़ी मतलब हेल्प होता है। एंड एंगरनेस का मैनेजमेंट भी थोड़ा कम हुआ है, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हुआ है इसके इम्पैक्ट एक्चुअली। तो खाने पीने, स्पेशली खाने पीने को लेके लाइक बिना अनियन गार्लिक एंड सारे जैसे कि मदिरा एंड मांस परित्याग करके जो लाइफस्टाइल आया है, वो सात्विक लाइफस्टाइल एक्चुअली थोड़ा फील होता है कि बहुत अच्छा लाइट फील होता है। इस तरह का चेंजेस आया है। पूज्य महाराज जी का जब फर्स्ट टाइम आपने सत्संग सुना था तो ऐसी कौन सी वाणी थी या ऐसा कौन सा सत्संग था जो आपके हिट किया अंदर से? सत्संग सबसे इम्पोर्टेंट था कि जैसे कि टाइम बहुत कम है, एंड अगर हम लोग नाम जप नहीं करेंगे तो हमें दुर्गति प्राप्त होगा। ये चीज़ मुझे बहुत इम्पैक्ट हुआ, एंड लगा कि 30 साल तो ऐसे निकल गया, एंड अभी तो बहुत कम टाइम बचा है, तो जल्दी जल्दी एक्चुअली नाम जप कर लो। जैसे पूज्य महाराज जी बोलते हैं कलयुग का तो अभी फास्ट चरण है, उसमें से निकल चलते हैं सब लोग। तो वही एक्चुअली सबसे ज़्यादा हिट हुआ मुझे। तो वृंदावन अभी फर्स्ट टाइम आए हैं, किससे पहले भी आ चुके हैं महाराज जी? ये सेकंड टाइम, बट महाराज के यहाँ पे फर्स्ट टाइम में आया हूँ। अच्छा। तो अभी आपको सत्संग का टोकन भी मिल गया है, तो आप महाराज जी के समक्ष 2 घंटे बैठेंगे तो कैसा अनुभव है, मतलब कैसा एक्साइटमेंट है? जैसे कि लगेगा कि मतलब साक्षात मतलब भगवान के सही चरण में स्थान मिल गया, ऐसे तो लगेगा। अच्छा, प्रगट में महाराज जी के इससे पहले दर्शन किए आपने? नहीं, लाइव दर्शन तो नहीं किया। कल आया था, कल तो दर्शन नहीं मिला, आज पहली बार दर्शन मिलेगा। राधे राधे भैया। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? हिमाचल, शिमला से। अच्छा, महाराज जी को कब से सुन रहे हैं? महाराज जी को 1.5 साल से सुन रहे हैं हम। अच्छा। तो बहुत ही आनंद मतलब सुन के आता है। महाराज जी को जीवन परिवर्तन हो गया हमारा महाराज जी को सुन के, और अलग ही मतलब एक अनुभव है हमारा। तो
हर 2 महीने में आते हैं हम, और लाइफ चेंज हो गई है सारी। कुछ बताइए क्या चेंज हुआ है, क्या परिवर्तन है आपके जीवन में? देखो परिवर्तन तो बहुत बड़ा है। जैसे पहले मैं मेंटली बहुत ये रहता था, स्ट्रेस में रहता था, मतलब काफ़ी अपनी ज़िंदगी में भाग दौड़ में ऐसे, और बहुत ही मतलब ऐसे साइको टाइप में। जब से इनको सुना है गुरुजी को, महाराज जी को, तो मतलब अलग ही सब कुछ नहीं है यहाँ ज़िंदगी में, सब राधा रानी है, गुरुजी है। और पहले सब कुछ मांस मदिरा हम करते थे सेवन, सब कुछ बिल्कुल छोड़ दिया है, कुछ नहीं खाते हैं पीते हैं, अब बिल्कुल राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश नाम की माला जपते हैं, और लहसुन प्याज बिल्कुल त्याग दिया हमने। तो इसलिए बस अब यही है हमारा, राधा राधा राधा। आप हिमाचल में वहाँ पे क्या करते हैं? मेरा अपना मेडिसिन का काम है, हमारा केमिस्ट का काम है, होलसेल का। आप उस काम को और अपने ये दिनचर्या को कैसे मैनेज कर पाते हैं? बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं। सुबह उठ के हम अपना स्नान वगैरह करके अपना पूजा पाठ, अपना पहले हित 84 जी का पाठ करते हैं, सेवक बानी जी का पाठ करते हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की माला 12 माला जपते हैं। फिर दिन भर हमारा काउंटर पे या माला पे राधा राधा चला होता है। बहुत ही अच्छी लाइफ होगी पहले से। तो जब आपने महाराज जी को पहले प्रत्यक्ष में दर्शन किया था, तो तब आपका क्या अनुभव था? उनको फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा तो देखते ही मतलब एक अलग सा तेज उनके चेहरे पे, मतलब साक्षात राधा रानी, मतलब देख के अलग सा ही तेज आया, मतलब देखते ही रह गए महाराज जी को कि अलग सा ही तेज है। महाराज जी साक्षात राधा रानी है, कुछ नहीं बोल सकते इसके आगे, साक्षात है हमारा। तो आज अंदर पहली बार बैठ रहे हैं सत्संग में? किससे पहले भी बैठ चुका हूँ, अब मैं दूसरी बार बैठ रहा हूँ अभी सत्संग के लिए। तो जितना हम तो ये जाते हैं, जितना देखें महाराज जी को, देखते ही रहें, बस ये है हमारी। तो बहुत ही खुशी, अलग सा ही अनुभव होता है महाराज जी को देख के। राधे राधे। राधे राधे कुछ राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? अभी तो फिलहाल मुंबई से आए हैं, घर है कलकत्ता है, जी पश्चिम बंगला में। जी। तो पूज्य महाराज जी का सत्संग सुनते हुए आपको कितना टाइम हो गया? अभी 5-6 महीना से हो गया है। तो 5-6 महीने में महाराज जी के सत्संग के माध्यम से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ परिवर्तन? चेंजेस तो पहले से ही था, और भी उसमें दृढ़ हो गया। जो जैसे दूसरे के प्रति सेव भाव लगना, जैसे दूसरे को गुस्सा नहीं करने का, ऐसे हो जाता था पहले, लेकिन अभी उसमें दृढ़ हो गया था। लेकिन दृढ़ हो, अभी इस महाराज की कथा सुनने से बहुत दृढ़ हो गया मेरे को भक्ति में, और भी ज़्यादा पुष्टि मिल गई है, ऐसे बात है। तो अभी पूज्य महाराज जी के दर्शन इससे पहले कर चुके हैं कि अभी करेंगे आप? अभी किए हैं, अभी एकांत वार्ता में उधर दर्शन किए थे। अभी परिक्रमा मार्ग में भी दर्शन, पहले उधर रुक के राधा कुंड में हम ही रुके थे, उधर से आके इधर परिक्रमा मार्ग में रुके थे, रुक के दर्शन किए। एकांतिक वार्तालाप में पूज्य महाराज जी के दर्शन किए थे, तो कैसा अनुभव हुआ था, कैसा लगा था? वो तो मत बोलो। जैसे सच में मेरे एक बात है जो महाराज की, जब मैं YouTube पे देखा था उनका चरण दर्शन करके, मेरा जो दिल में जो अनुभव हुआ वो मैं हर किसी को बताते रहते हैं। जो महाराज की जो चरण दर्शन जो कर ले, उनका मैं साक्षात तो नहीं दर्शन किया, लेकिन YouTube में जो दर्शन किए थे उसके बाद से मैं वही सोचता रहता हूँ, उनका चरण। बस मतलब कि पूज्य महाराज जी के जब आपने चरण दर्शन किए, तब से महाराज जी के चरणों का ही चिंतन चलता रहता? सच में बस, और सबको यही बताते रहता हूँ मैं, उनका चरण में इतना आनंद है, बोल नहीं सकता। और अंदर का बात और क्या बोलूं अभी। तो जब आपने फर्स्ट टाइम पूज्य महाराज जी का सत्संग सुना, तो आपको कैसा लगा? मतलब कि कौन सा सत्संग था जो आपको हिट किया, मतलब कि आपने उस दिन से आज तक महाराज जी का रेगुलर सत्संग सुनते रहे? रेगुलर सत्संग, अभी सच बोले रेगुलर सत्संग सुना अभी नहीं होता है, कभी कभार होते हैं, लेकिन जब भी सुनते अभी वो एकांत वार्ता का लाभ वही बस ज़्यादा सुनते हैं, जो क्या करना चाहिए जीवन में,
कब उठना चाहिए, कब भगवान की शरण करना चाहिए, कैसे नाम ज़्यादा करना चाहिए, ये सब बातें जो एकांत वार्ता का होता है वो सब थोड़ा सुनते हैं। सत्संग की कथा ज़्यादा नहीं सुन पाए, हम एकांत की वार्ता का ही लाभ लिए हैं। जैसे कि प्रायः हम इंटरव्यू लेते रहते हैं तो लोगों का कहना रहता है कि पूज्य महाराज जी का जो एकांतिक वार्तालाप है, जो मन में क्वेश्चंस आते हैं वो एकांतिक वार्तालाप सुनते ही अपने आप सॉल्यूशन हो जाता है, अपने आप हल हो जाता है। तो क्या ऐसा आपके साथ भी होता है क्या? मतलब कि आपने मतलब कि महाराज जी से प्रकट रूप में प्रश्न नहीं किया, फिर भी आपको हल मिल गया, उसका उत्तर मिल गया, ऐसा आपके साथ होता है? होता है ना। राधे राधे। वो जैसे होता है, लेकिन आपको अभी पूरा बोल नहीं पा रहे अभी, सच में ऐसे बोल नहीं पा रहे। ठीक, राधे राधे। राधे राधे।